हेलो। और आप लोग कैसे हैं मित्रों? आज हम आप लोगों के समक्ष ये कहने के लिए आए हैं कि विगत कुछ दिन पहले सरकार के प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के जो आदेश निर्गत किए गए हैं सरकार और उनके अधिकारियों के द्वारा, जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा ऐसे आदेश निर्गत किए गए हैं, इसका जो स्कूलों पर इम्पैक्ट है, यानी इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि यदि थोड़ा सा आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाइए पीछे की तरफ, तो ध्यान होगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो धनाभाव के कारण संविधान वेत्ताओं ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी नहीं किया। सरकारों के ऊपर वो कंपलसरी नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय उतनी जो है आर्थिक स्थिति सरकार की मजबूत नहीं थी कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक जो है ग्राम सभा के स्तर पर, न्याय पंचायत के स्तर पर विद्यालयों को खोला जाए और बच्चों को जो कमज़ोर या गरीब आप कह लीजिए, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इतिहास गवाह है कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसको हम कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 45 के तहत जो है प्राथमिक एजुकेशन की बात करी गई, लेकिन ये कहा गया कि भविष्य में जब देश की स्थिति मजबूत होगी तब इसको जो है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के रूप में किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद 1992 में संशोधित एजुकेशन पॉलिसी आई। लेकिन बाल अधिकार अधिनियम जो निःशुल्क शिक्षा वाला है, इसको मूल अधिकार सरकार दे नहीं पाई, क्योंकि बार बार ये आड़े हाथे आता था कि धन का अभाव है, लेकिन सरकारें इस पर काम करती रहीं। 2002 में जहाँ तक हमको याद है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये जो है वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए ये इन्होंने निर्णय लिया, और वो संशोधन करके संविधान में संवैधानिक संशोधन करके 86वां संवैधानिक संशोधन करके इसको जो है मूल अधिकार 21A के तहत सम्मिलित कर पाई। इतने प्रयास के बाद, इतने लंबे समय के बाद इसको अधिकार के रूप में जो है छोटे छोटे बच्चों को कि वो जो है इसके प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट और माननीय जो है उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकें। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बच्चे कहाँ जा पाएंगे, कि उनको जो है अनिवार्य शिक्षा हर हाल में दिया जाए। अगर किसी स्टेट में इस तरह से अनिवार्य शिक्षा कोई भी गवर्नमेंट देने में असक्षम रहती है तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम लागू हुआ, देश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विद्यालय बनाए गए। जो ग्राम पंचायतें बड़ी थीं उनमें 2-3 विद्यालय खोले गए, और ये अधिकार दिया गया कि बच्चे 1 किलोमीटर से ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, इसलिए उनको उनके गांव के पास ही, अगर ग्राम सभा बड़ी है तो उस ग्राम सभा में 2-3 प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का फैसला उस जो है पॉलिसी संशोधन के माध्यम से लिया गया था। उसके बाद 2009 में जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने RTE, राइट टू एजुकेशन, आपने RTI पढ़ा होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन 2009 में राइट टू जो है एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो है सूचना उनके संरक्षण के लिए उनको जो है उपलब्ध कराई जाए। अगर कहीं इस तरह की जो उपलब्धता नहीं है, कानून को लागू किया गया, और इस संशोधन को 86वें संशोधन को एक अधिनियम ला करके 2009 में और मजबूती प्रदान की गई। उसी के क्रम में अनवरत प्राथमिक विद्यालयों में जो है सुधार किए गए, और अच्छी शिक्षा प्रत्येक स्टेट में दी जा रही है। उसी के क्रम में इस सरकार के द्वारा
बाल अधिकार अधिनियम में जो है के तहत जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है उनमें एक बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में है, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकार जो है पूर्ववर्ती सरकारों की, हमारे संविधान वेत्ताओं की मंशा थी कि इसको जो है हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बच्चों को भेजने में सक्षम नहीं, क्योंकि गरीब घर के बच्चे वो पैदल नहीं जा पाते हैं और साधन की कोई सुविधा नहीं है और न उनके पास पैसा है इतना कि वो जो है अच्छी सुविधा के साथ दूर दूर पढ़ने के लिए जा पाएँ। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय के मर्ज करने की जो व्यवस्था सरकार ने इसमें बदलाव किया है कि जिन भी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है उनमें जो है उनको बगल प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के अध्यापकों को शिफ्ट किया जाएगा, जो एक गलत पॉलिसी है और यह एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक भूल सरकार करने जा रही है। पता नहीं जानबूझकर ऐसा करने जा रही है कि प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाए। इससे सीधा सीधा निजी विद्यालयों को पूरा का पूरा लाभ होगा और गरीब वंचित वर्ग के लोग शिक्षा से दूर होते जाएंगे और जब उनकी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध उनको नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो वह उच्च शिक्षा कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इसलिए इसी के क्रम में गरीब और गरीब होता चला जाएगा। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मर्जिंग की व्यवस्था है, जिस भी ग्राम सभा में यदि सरकार के द्वारा कहीं भी किया जाता है, ऐसे कदम उठाए जाते हैं, तो ग्राम वासियों की भी जिम्मेदारी है कि इस मर्ज की व्यवस्था को, यानी जो पास के विद्यालयों में दूसरे ग्राम सभाओं में जहां संख्या कम है जिस ग्राम सभा के, उन बच्चों को सरकार के द्वारा शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां के ग्रामवासियों के द्वारा पुरजोर इसका विरोध किया जाए कि उनके ही प्राथमिक विद्यालय में भले ही 50 से कम संख्या है, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाए और उन बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराया जाए और उसी विद्यालय में, उनके ही प्राथमिक विद्यालय में उनको शिक्षा दिया जाए। कोई भी प्राथमिक विद्यालय मर्ज के अनुसार बंद न किए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।